थीम समझ में नहीं आया, ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं है। ऐसा बोल दिए? क्योंकि अस्पष्ट गीत कह रहा था कि कल्पना की कल्पना। हाँ बिल्कुल, वो भक्त कल्पना कर रहा है माता रानी के दरबार में कि आखिर जब ज्योति ऐसी है माता रानी की, ज्योति अगर बिना तेल बाती के ज्योति नूरानी कैसी होगी, और ज्योति अगर नूरानी तो फिर माता रानी कैसी होगी। हाँ कैसी होगी, ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा एक बात है, बढ़िया हमारे आदित्य भाई ने जवाब लिखा है कि महाकाल है ऐसे तो महाकाली कैसी होंगी। भाई जी बस एक बात है, अगर जैसे किसी को कहा जाता है कि फला व्यक्ति ऐसे हैं तो इनके बड़े भाई साहब कैसे होंगे, कहने का मतलब कि एक प्रत्यक्ष है दूसरा अप्रत्यक्ष है। ये बात तब बात बनती है। आपने कहा कि चरण घर वाले के चरण धरे घरवाली कैसी होगी, माता काली चरण धरे हैं, भगवान महाकाल नीचे लेटे, तो दोनों प्रत्यक्ष हैं, वो ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। बाकी अच्छी बात है, गीत आपका बेहतरीन आया है। क्योंकि आपने कहा था कि थीम नहीं समझ में आई, तो समनिया बहन जी थीम उसमें रिश्ते लगे थे। आपने कहा साली सुहानी, ऐसा नहीं पढ़ा था, आपको सुनने में दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि लिखा था उसमें कि जिसकी साली जानी मानी। भगवान जनूर ऋषि सोच रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की साली गंगा जी, जिसकी साली जानी मानी तो गौरा रानी कैसी होगी। ये बात, बस ये बातें थी। बाकी सवाल आपका बढ़िया आया है। सबसे पहले फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। 30 मिनट दिया दादा, 2-4 मिनट इधर उधर हो जाएंगे, क्षमा करिएगा। जाने दो ना। आइए, बढ़िया गीत आपका रहा है, प्रयास कर रहा हूं कुछ बन जाए तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। हो बढ़िया फिल्मी टुकड़ा पुराना आया। कि मेरे हुजूर मेरे हुजूर मेरे हुजूर बता दो मेरी खता क्या है। क्या बात है संजय भाई, वाह। समारी मोनू भैया निवेदन है, सुनिएगा। मेरे हुजूर बता दो मेरी खता भरी बहार के जाने के बाद आए हो। भरी बहार के जाने के बाद आए हो। भरी बहार के जाने के बाद आए हो। कहाँ थे आप, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो।
कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो? आपका गीत कह रहा है कि माता सती जी की आत्मा वो सोच रही है, भोलेनाथ से कह रही है कि अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो, अब मेरी जान जाने के बाद आए हो। दादा, अब मेरी जान जाने के बाद आए हो। माता सती जी की आत्मा सोच रही है क्या? सामान्य बहन जी, आप एक वरिष्ठ कीर्तनकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता भगवती के बीच का जो प्रेम है उसका कोई पारावार नहीं। लेकिन चलिए, आपका गीत है कि अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो, फिर अब नया भाग्य लिखाने के बाद आए हो। यानी कहने का मतलब कि माता सती की आत्मा शिकायत भरे लहजे में कह रही है। सामान्य बहन, प्रयास कर रहा हूं और आदमी जनता जनार्दन से निवेदन कर रहा हूं, यहाँ पर जितने श्रोता बैठे हैं 70% तो मैं समझता हूं कि वरिष्ठ कीर्तनकार बैठे हैं। इस दर्शक दीर्घा में सभी लोग उपस्थित हैं। बस जब आपकी पंक्तियां सुनिएगा, अगर अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल। सामान्य हमारे आदरणीय गुरुवर दादा जेपी सागर जी भी बैठे हैं, और वाकई में जब से मैंने कीर्तन प्रारंभ किया तब से आपका आशीर्वाद मिल रहा है और आज भी मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं ना। आप सुनिएगा, बस बात वहां से ले रहा हूं। सामान्य मनु भैया निवेदन कर रहा हूं। आदित्य भैया सुनिएगा, आपका हृदय से सम्मान करता हूं मैं। निवेदन कर रहा हूं दादाजी, थोड़ा सा भाई इसको यार पतला कर दो किसी तरीके से, क्योंकि बस यही समस्या है, बाकी सब बढ़िया बोल रहा है। आइए, आप सभी लोग कथानक जानते हैं। माता भगवती, माता सती ने कहा कि मैं नहीं मानती हूं कि राम भगवान है। का कोई बात नहीं, परीक्षा ले लो अगर आपकी यही इच्छा है। माता भगवती गई और सीता का रूप बनाया। भगवान श्री राम ने माता कहकर के प्रणाम किया। लज्जा से माता सती जी शर्म के मारे लौट आई, और जब आई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्यों देवी, परीक्षा ले लिया? तो माता भगवती ने एक झूठ कह दिया। वहां मानस में चौपाई आती है, माता भगवती ने कहा क्या कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई। सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, अरे कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जब कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, तब भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी, उन्होंने किया क्या कि तब शंकर देखे उधर ध्यान। सवाल सुना है, जवाब सुनिएगा दादा। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। भाई जी सुनिएगा जवाब।
जब भगवान भोलेनाथ सब जान गए तो माता सती से कह रहे हैं कि देवी देवी अब सुनिएगा समरिया बहन जी। लिया परीक्षा मेरे स्वामी की न ध्यान दिया। वाह चूंकि मेरे आराध्य है प्रभु श्री राम, मेरी लिया परीक्षा मेरे स्वामी की ना ही ध्यान दिया, किंतु उसी रूप में भी प्रभु ने है पहचान लिया। तो देवी देवी अगर जब आपकी पंक्ति पसंद आए तो पैसा दीजिएगा चाहे ना, लेकिन अगर अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। कहा कि देवी किंतु उसी रूप में भी प्रभु ने है पहचान लिया। तो देवी मुझसे ये राज छुपाने के बाद आई हो। क्या बात है, क्या बात है, ये बात वाह बहुत बहुत धन्यवाद है आपके तालियों के लिए। मुझसे ये राज छुपाने के बाद आई हो, मुझसे ये राज छुपाने के बाद आई हो। अब भाई जी एक लाइन और सुनिएगा। मुझसे ये राज छुपाने के बाद आई हो, रूप माता का बनाने के बाद आई हो, रूप माता का बनाने के बाद हमारे भैया की तरफ से जिन्होंने संपूर्ण रात्रि उत्साहवर्धन कलाकारों का किया है। हमारे भैया की तरफ से ये 1101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 501 पत्र मुद्राएं हमारे संजय भैया के लिए नाल पर जो संगत कर रहे हैं। सादर प्रणाम भैया, जोरदार तालियां भाई जी के सम्मान में हो जानी चाहिए। माता रानी सब परिवार खुशहाल रखे, यही माता रानी से कामना है। सुनिएगा भाई वाह। समय को देखते हुए अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। का भोलेनाथ ने की देवी देवी पति के विपरीत कई क्रिया, लाइन सुनिएगा। कहा पति के विपरीत कई क्या क्रिया कलाप किया। दादाजी छुपा के राज देवी पति से क्या तुमने पाप किया। मेरे प्रभु के जान जाने के बाद आई हो। मेरे प्रभु के जान जाने दूसरा भाव देखिएगा। जान जाने माने पहचान गए। क्या बात। मेरे प्रभु के जान जाने के बाद आई हो। और सुनो मुझसे ये राज छुपाने के बाद आई हो। मुझसे ये राज छुपाने के बाद पुनः एक चौपाई आती कि
सम्मुख शंकर आसन दीन्हा। माता भगवती को अपने बगल नहीं बिठाया, उसके बाद से अपने सन्मुख आसन दिया और कहा क्या भोलेनाथ ने कि देवी न रही पत्नी अपना दिल में वो अनुराग रहा। क्या बात है, क्या बात है। कहा वो पत्नी पति का प्रेम नहीं रहा। दादा राजीव जी, न रही पत्नी अपना दिल में वो अनुराग रहा। और बिठा के सम्मुख बोले देवी तुमको त्याग रहा। शिव संकल्प कीन मन माही ऐतन सती भेंट बनाही। बिठा के सन्मुख बोले देवी तुमको त्याग रहा। क्योंकि अपना, भाई जी एक लाइन सुनिएगा, अपना अधिकार गंवाने के बाद आई हो। वाह क्या बात है, क्या बात है। भाई वाह क्या बात है उमेश भाई, क्या अपना अधिकार गंवाने के बाद आई हो। मुझसे ये राज छुपाने के बाद आई हो। हमारे सम्मानी बड़े भैया, अब तो आजीवन याद रहेंगे आप। हमारे सम्मानी बड़े भैया श्री हर्ष जी हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय दादा संतोष गुप्ता जी के सुपुत्र हैं। 501 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और अच्छा 201 पत्र मुद्राएं हमारे संजय भैया के लिए। जोरदार ताली हमारे संतोष दादा जी की स्मृति में होना चाहिए। सादर प्रणाम है भैया को। और ये श्री बाबू बनारसी, आदरणीय श्री बाबू बनारसी जी वार्ड के युवा नेता आदरणीय श्री संदीप शर्मा जी एवं समस्त क्षेत्रवासीगण, ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए, 101 हमारे संजय भैया के लिए। सभी को सादर प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। बस आपका स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। और सम्मानी हमारे दादा राजीव मिश्रा जी, वाकई में हृदय से कह रहा हूँ मोनू भैया, आप जैसे लोग ही हैं कीर्तन को जीवित किए हुए। नहीं तो एक ठू अभी ऑर्केस्ट्रा करवा दीजिए, सबसे पहले तो आदेश नहीं मिलेगा। अब आदेश मिल भी गया हर्ष भैया तो एक आध दो लफड़ा तो पक्का है। 10-20 कुर्सियां टूटी मिलेगी सुबह। यहाँ व्यक्तियों की यहाँ जगह नहीं मिलेगी बैठने ना, लेकिन कहा गया है कि कीर्तन वही सुनता है जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है। जी तो आइए। बिठा न रही पत्नी अब दिल में ना अनुराग रहा। बिठा के सन्मुख बोले देवी तुमको त्याग रहा। मुझसे ये राज छुपाने के बाद आई हो। मुझसे ये राज छुपाने के बाद आई हो। रूप माता का बनाने के बाद आई हो। रूप माता दिखाने के बाद आई हो।
बोले उमापति महादेव की जय हो।